तुमने मेरे पिताजी को मार डाला? फॉल्स। सुनैना, धीरे से, पहले मेरी बात सुनो, ये सिर्फ एक हादसा था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मैं तो बस उनसे अपने आप को बचा रहा था। तुम्हें यकीन न हो तो सरजू से पूछ लो। हाँ सुनैना, तुम्हारा बाप डंडा पकड़ उदय पर धावा बोल दिया था। उदय ने अपनी जान बचाने के लिए डंडा उठाया, पर यदि वो ऐसा नहीं करता तो तेरा बाप उदय भान की छुट्टी कर चुका होता। सुनैना के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो बस वहां से भागकर गांव वालों को बुलाना चाहती थी, पर तभी फॉल्स। पकड़ो इसे उदय, इसके भेजे में बात नहीं घुसी है। ये हम दोनों को फंसवा देगी, जबकि गलती इसके की है। मैं जानता हूँ इसका बाप कितना बड़ा कमीना था। टीपी, जमींदार की हवेली। फिर सुनैना कहाँ है अभी? वो हमने उसे तहखाने में बांधकर उदयभान के मुंह से तहखाने का नाम सुनते ही उसकी रहें कांप उठी थी। क्या कहा तुमने? सुनैना को तहखाने में कैद किया है? के सी 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 सी। हाँ, मैंने और सरजू ने उसे अनाज भंडार वाले तहखाने में कुर्सी से बांध रखा है। फॉल्स। अच्छा, अनाज भंडार, फिर ठीक है, चलो उससे मिलाते हैं। मुझे दिखाओ। देखो बेटी, माना कि मेरे बेटे से गलती हुई है, पर तुम भी जानती हो कि तुम्हारे पिताजी उदय को मार देते। और यदि तुम उदय को इसका दोषी मानती हो तो फिर खद को भी बराबर का दोषी मानो। क्योंकि यदि तुम दोनों वहां रात में नहीं मिलते तो ये सब नहीं होता। सुनना बेटी, मैं और एक बात तुम्हें आज बताना चाहता हूँ। माना कि पिता होता है, पर तुम्हारा बाप एक नंबर का कमीना था। तुम्हें हमेशा से यही लगता होगा कि तुम्हारी माँ ने खुदकुशी की थी। एक तुम्हारी माँ को फाड़ तुम्हारे घर के आगे वाले पेड़ से लटकाया था ना। सरजू की बात सुन सुनैना का दिल दर्द में रो रहा था। उसे अब तक ऐसा ही लगता था जैसे उसकी माँ ने खुदकुशी की थी। फॉल्स। सो देखो बेटी, जो हुआ हुआ। मैं तुम्हारी और उदय भान, मैं दोनों की शादी करा दूंगा। बस हमारे घराने की इज्जत बचा लो। 118-16 वी।
हुआ, मैं जानता हूँ कि तुम उदय भान से बहुत प्यार करती हो और तुम अपने उदय को जेल की चक्की नहीं पीसने दोगी। उदय, बहू की रस्सियां खोल दो, हमें पूरा विश्वास है कि वह अपने ससुराल वालों का मान रखेगी। सी जे, इधर कमल सरपंच की मौत को लेकर वल्लरी से विचार ले रहा था। तुम्हें क्या लगता है वल्लरी, आखिर किसने सरपंच जी को इस तरह बेदर्दी से मौत के घाट उतारा होगा? फॉल्स। कमल, मुझे लगता है कोई गांव का ही व्यक्ति है जिसकी सरपंच से दुश्मनी थी। और उसने सरपंच की हत्या कर लाश को पूरी तरह क्षतिग्रस्त किया है ताकि सबका शक या तो मुझ पर जाए या फिर सांवरी पर। और गांव में ऐसा कौन है जो सरपंच से दुश्मनी ले? जोलक कौम। इस केस के सिलसिले में मुझे जमींदार जी से मिलना होगा, शायद वो कोई सुझाव दे। इधर जमींदार सुनैना को अपने पास बैठा कर सब कुछ भूल जाने के लिए समझा रहा था। देखो बेटी, अब से तुम इसे अपना ससुराल मान कर चलो, मैं जल्द ही तुम दोनों की शादी। हाँ सुनना, अब से यही तुम्हारा घर है। टिट टी तथा हा ए। तुम मालकिन हो, आखिर उदय भान एक ही तो बेटा है जमींदार जी का। जमींदार और सरजू ने मिलकर सुनैना को पूरी तरह अपनी बातों से मना लिया था, पर उन्हें नहीं पता था कि फॉल्स। दरवाजे पर खड़ा कमल उनकी ओर देखकर सुन रहा है। वहीं जमींदार कमल को देख सकपका गया था। सुनैना, कमल भैया। क्या हुआ सुनैना, मुझे पूरी बात बताओ। मामला बिगड़ता देख जमींदार ने अपन पाकज कट्टा निकाल लिया था। कैफे फॉल्स। क्या सुनना कमल का सच बता पाएगी या कहानी में आएगा एक नया मोड़? आगे पढ़ें स्वर्ग की चुड़ैल।